नथिंग फोन नथिंग ने दोस्तों इतना हाइप क्रिएट कर दिया अपने नथिंग फोन 1 से कि उससे कई ज़्यादा कंट्रोवर्सीज दोस्तों क्रिएट हो चुके हैं या फिर कई ज़्यादा कंसर्न्स लोगों ने शो किए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। बहुत लोगों ने दोस्तों आगे आके बोला कि उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है इस फोन में। इस वीडियो में दोस्तों हम सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टेक दैट मैटर में। 12 जुलाई दोस्तों नथिंग ने अपना फोन लॉन्च किया था, नथिंग फोन 1। उसके बाद बहुत सारे रिव्यूअर्स को यूनिट भेजा गया या फिर बहुत सारे जो लोग इसे प्री ऑर्डर किए थे उन्होंने भी इसे खरीदा। उसके बाद अपना फर्स्ट हैंड इंप्रेशन बताया दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत अलग अलग टाइप के कंप्लेंट्स किए दोस्तों। बहुत लोगों ने बोला है कि इसमें डेड पिक्सल्स आ गए फोन स्टार्ट होने के सिर्फ 3 घंटे अंदर। बहुत सारे लोगों ने यह भी बोला कि इसमें बहुत जगह आपको ग्रीन टिंट देखने को मिल रहा है, यानी कि जब भी आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करिएगा तो आपको एक ग्रीन फ्लेयर देखने को मिलेगा, या जनरल भी आप यूज़ करिएगा तो आपको एक ग्रीन टिंट दिखेगा। यानी कि जो फ़ोन का स्क्रीन है वो जनरली हम व्हाइट कलर पे यूज़ करते हैं, बट इसमें जो है वो ग्रीन हो जा रहा है। और इनफैक्ट न्यूज़ तो ये भी है कि इसके कैमरे में दोस्तों आपको पानी देखने को मिल रहा है। आई मीन पानी, आजकल के फ़ोन जहाँ वाटरप्रूफ होते जा रहे हैं, लगता है इस फोन को रेनकोट पहना के यूज़ करना पड़ेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं अगर सिर्फ ट्विटर के बारे में बताऊं दोस्तों तो आप इतने सारे कमेंट्स देख सकते हैं दोस्तों। लोगों के अलग अलग टाइप के ओपिनियंस आए हैं। वैसे सारे कमेंट्स को साइड करते हैं और बात करते हैं कि ये सब दिक्कत क्यों आ रही है या फिर क्या ऐसा हो गया नथिंग फोन के साथ। दोस्तों अगर बात की जाए सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में, तो लॉन्च इवेंट में ये बताया गया था कि इसका जो स्क्रीन है वो नीचे की ओर थोड़ा सा बेंड किया गया है ताकि जो चारों तरफ से इसके ब्लैक बॉर्डर्स है वो इक्वल रखा जाए। और एक बात, ये इंडस्ट्री में पहला फोन है जो कंपनी के तरफ से फुल्ली ट्रांसपेरेंट बैक के साथ आता है, तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए होंगे। क्लियर ग्लू का यूज करना या फिर अच्छे क्वालिटी के ग्लू का यूज नहीं करना, ये भी एक रीजन हो सकता है। कैमरे में जो आपको पानी दिखा है उसका, अब ये सब जो दिखते आ रही है दोस्तों, इसे देख के मुझे सैमसंग का जो पहला फोल्डेबल फोन निकला था उसकी याद आ रही थी। उसमें भी दोस्तों बहुत सारे लोगों ने जो फ्रंट का पील होता है, जो जनरली हम फोन लेने के बाद जो स्क्रीन प्रोटेक्टर रहता है उसे हटा देते हैं, तो उसमें सैमसंग ने ऐसे कोई भी वार्निंग नहीं लिखी थी कि ये एक डिस्प्ले का पार्ट है, इसे हटाएं ना। बहुत सारे रिव्यूअर्स ने दोस्तों इसे हटाया और देन एंड देयर स्क्रीन बर्बाद हो गया था। बट ऐसा इसमें नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई फोल्डेबल डिस्प्ले नहीं है। बट अगेन जो दिक्कत है वो डेड पिक्सल्स की है, यानी कि आप फोन यूज करते करते वहां पे पिक्सल फुल्ली डेड हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। जैसे आपका फोन गिरने के बाद जो ब्लैक लाइंस आ जाती है, एकदम वैसा ही है दोस्तों ये भी। अब ये सारी दिक्कतें क्यों आ रही है दोस्तों? काफी ज्यादा लोगों का कहना है कि इस पे R&D नहीं हुआ है या फिर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में हो, तो काफी चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज किए गए हैं। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों कि ये परफॉर्म कैसा करेगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ तक कि ये भी कंसर्न है दोस्तों कि इसके पीछे जो LEDs दिए गए हैं उसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना होगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। और इनफैक्ट लोगों ने तो दोस्तों प्री ऑर्डर कैंसिल तक कर दिया है। बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स मैंने पढ़े ट्विटर पे कि यहाँ तक कि लोगों ने स्क्रीनशॉट तक डाल दिया कि उन्होंने फोन ऑर्डर किया था, बट इतने सारे डिफेक्ट्स देखे उन्होंने कैंसिल भी कर दिया। तो दोस्तों मेरा ओपिनियन भी यही रहेगा कि अगर आप ये फोन लेने का सोच रहे थे तो कुछ समय के लिए रुक जाइए, थोड़ा सा और कंपनी को क्लैरिफाई करने दीजिए कि ऐसा जो दिक्कत है वो हार्डवेयर बेसिस पे या सॉफ्टवेयर बेसिस पे है। अगर सॉफ्टवेयर लेवल पे हुआ तो उसे अपडेट के द्वारा तो ठीक किया जा सकता है, बट अगर हार्डवेयर बेसिस पे इतनी सारी दिक्कतें आएंगी तो कंपनी को फोन को वापस रिकॉल करना पड़ेगा, वापस पे उस पर R&D करना पड़ेगा, देन उसे अगेन मार्केट में निकालना पड़ेगा। तो इस सब में बहुत टाइम, बहुत पैसा जाने वाला है। आप अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए दोस्तों, थोड़ा और टाइम दीजिए दोस्तों इस फोन को मार्केट में रिलीज होने में, या फिर मैं यूं बोलूं तो बहुत सारे जो रिव्यूअर्स है, यूट्यूबर्स, उन्हें और रिव्यू करने दीजिए। ऐसा सिर्फ कुछ यूनिट्स के साथ है या फिर एक मास लेवल पे ये दिक्कतें आई हैं। वैसे मेरे पास तो यूनिट नहीं है दोस्तों रिव्यू करने के लिए, छोटे यूट्यूबर्स को कौन ही देता है। बट अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वो भी लेने का सोच रहे थे तो प्लीज उनको भी एडवाइस करिए कि थोड़े समय के लिए और रुक जाएं, अपने एक्साइटमेंट पे कंट्रोल करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें टेक दैट मैटर यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।